तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 2 है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो एल्कोहल में बेसिकली होता क्या है, किसी भी अल्काइल ग्रुप से तुम्हारा क्या लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा, ठीक है, उसको तुम क्या बोलोगे, एल्कोहल बोलोगे। फिनॉल क्या होगा, तुम्हारा कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा और उससे तुम्हारा क्या लगा होगा, OH। तो बेंजीन से अगर OH लगेगा तो इसको क्या बोलोगे तुम, फिनॉल बोलोगे। और ईथर क्या होता है, ईथर देखो अल्काइल ग्रुप R ये क्या होगा, ईथर। अब इसे ईथर के एग्जांपल में तुम ऐसे देख सकते हो, देखो CH3O, इधर हमने क्या कर दिया C2H5, तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया। तो देखो एल्केन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अगर तुम हाइड्रोजन को हटाकर OH लगाती हो तो एल्कोहल बनेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से H को हटाकर अगर OH लगाती हो तो फिनॉल बनेगा। और देखो O से तुम दो अगर अल्काइल ग्रुप लगा देते हो तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमको बात करना है इसके क्लासिफिकेशन की, तो हेडिंग लगा लो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो यहां पर लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। अब OH ग्रुप की संख्या के आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे किसको, एल्कोहल को। तो एक क्लासिफिकेशन हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल की, ठीक है। अब इसमें देखो अगर ये देखो CH3 है और एक OH लगा है तो इसको जो बोला जाएगा, इसको मोनोहाइड्रिक, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रिक बोलते हैं, तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH ग्रुप तुम्हारे कितने हो जाएं, जैसे मान लो CH3 था, CH2, एक OH ग्रुप यहाँ पर लगा दो और एक OH ग्रुप हम यहाँ पे लगा दिए, यानी OH ग्रुप की संख्या देखो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसको तुम क्या बोलोगे, 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, ये हो जाएगा डाई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, डाई हाइड्रिक हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, डाई हाइड्रिक। ऐसा हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं किसमें, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। अब अगर कार्बन से कितने OH ग्रुप लग जाएं, 3 OH ग्रुप लग जाएं तो इसको तुम क्या बोलोगे, बोलो, ये तुम्हारा क्या होगा, ट्राई हाइड्रिक हो जाएगा। तो इसका नाम होगा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। यानी अगर देखो एल्केन से अगर एक OH ग्रुप लगता है तो मोनोहाइड्रिक, अगर 2 OH ग्रुप लग गया तो डाईहाइड्रिक, अगर 3 OH ग्रुप लग जाएगा तो इसको तुम क्या बोलोगे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बोलोगे, ठीक है। और 3 से ज्यादा के लिए तुम एक वर्ड यूज करोगे जिसको बोला जाएगा पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है एक कार्बन और इसी से तुम्हारे क्या लगे हो, 2 OH ग्रुप लगे हो तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, डाईहाइड्रिक होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन था द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब OH ग्रुप को क्या बोलते हो तुम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रिक भी बोलते हैं। तो एक OH लगेगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 लगेगा तो डाईहाइड्रिक, 3 लगेगा तो ट्राईहाइड्रिक, अब 3 से ज्यादा हो तो क्या बोलोगे, पॉलीहाइड्रिक। क्लियर हुआ, इरेज करते हैं इसको। तो हमको जो सिलेबस में है वो केवल मोनोहाइड्रिक है, ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक ही हम पढ़ेंगे। तो अब देखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, मोनोहाइड्रिक का, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होगा कि देखो एल्कोहल यानी
OH ग्रुप कितना लगा होना चाहिए, केवल एक ही लगा होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें जो हमारा फर्स्ट होगा, फर्स्ट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, देखो इसका जो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp3OH बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड। तो अब इसमें देखो कैसा सीन देखने को मिलेगा, देखो ऐसे होगा, एक कार्बन है, कार्बन बना लिया, यहां पर CH2 लगाकर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो यहां पर देखो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बनाया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हुआ, sp3 हुआ, 4 सिग्मा sp3, नहीं समझे। देखो जब ये सिग्मा बॉन्ड कितने हो, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। अब यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, और यहां पर देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री इसको क्या बोलोगे, एल्कोहल। ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, या इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी एल्कोहल, समझे। अब हम देखो क्या करने जा रहे हैं, इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक कार्बन लगा देंगे यहां पर। तो ऐसा देखो CH3 CH, एक कार्बन लगाओ और इसी से क्या लगा है, एक OH लगा। अब देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, टोटल कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो इसको तुम बोलोगे 2 डिग्री, या इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, एल्कोहल हो गया ये, 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल। अब अगले केस में मेरे भाई क्या करो, इस वाले हाइड्रोजन को भी क्या करो, हटा दो। तो एक ऊपर CH3 को ले लो और एक नीचे CH3, और यहां पर OH को क्या करो, लगा दो। जब OH लगाओगे तो यहां पर देख लो इस कार्बन की डिग्री, इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री। इसी को तुम क्या बोलते हो, टर्सरी भी बोलते हो। तो 3 डिग्री क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो हमने देख लिया कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड। अब इसमें एक और हमारा फॉर्म निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं अलाइलिक एल्कोहल। इसको मिटाते हैं, मिटा दिया जाए। देखो चलो, अब इसके अंदर हम सेकंड पढ़ेंगे अलाइलिक एल्कोहल। हेडिंग डाल लो, अलाइलिक एल्कोहल। अब देखो एल्काइलिक एल्कोहल भी बहुत मजेदार किस्सा है इसके पीछे, सुनोगे, चलो। अब इसमें देखो तुमको देखना क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके बगल में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3, और इसी से क्या लगा हो, OH ग्रुप लगा। हम बात भी तो कर रहे हैं किसकी, कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन बॉन्ड की, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर देखो ऐसा मिल गया C डबल बॉन्ड C और इसी से क्या लग गया OH, तो अब इसकी डिग्री देखो, बोलो कितना होगा, 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अलाइलिक एल्कोहल, राइट है भाई, 1 डिग्री हो जाएगा। अरे हाइड्रोजन लिख लोगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने, 2। इतना तो होशियार हो यार तुम लोग। अब अगला तुम क्या करोगे, फिर देखो CH2 डबल बॉन्ड कर लो
CH सिंगल बॉन्ड C। देखो अब यहां से हम एक कार्बन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन से अटैच था, लेकिन यहाँ पर देखो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हो गए, 2 कार्बन, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई, ठीक है। तो इसको तुम क्या बोलोगे, 2 डिग्री अलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। क्या हो गया, 2 डिग्री अलाइलिक एल्कोहल हो गया। अगर हम यहाँ पर क्या करें, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C। अब देखो इस कार्बन की डिग्री को तुम 3 बना दो, देखो ये 3 कार्बन से अटैच हो गया, और इसी से क्या लगा दो, OH लगा दो, तो इसको तुम क्या बोलोगे, टर्सरी अलाइलिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा, टर्सरी अलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसको बताओ, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें बताना तुमको, देखो ऐसा सीन है, बोलो एक एलाइलिक एल्कोहल है। देखो एलाइलिक एल्कोहल कभी भी तुमको चेक करना होगा, पहले क्या, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल में एक ऐसा कार्बन ढूंढो जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3, और उसी कार्बन से क्या लगा होना चाहिए, OH ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज मिलते हैं तो इसको तुम क्या बोलोगे, अलाइलिक फॉर्म, ठीक है, यानी क्या होगा, अलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला जो केस पढ़ने वाले हैं, इसमें इसको इरेज कर देते हैं। अगला जो होगा हमारा होगा बेंजाइलिक एल्कोहल। तो हेडिंग डाल लो बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। हेडिंग डालो बेंजाइलिक एल्कोहल। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या आएगा, बेंजीन रिंग का कहानी आने वाला है, ठीक है। और ये भी क्या होगा, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी है। तो अब देखो बेंजाइलिक एल्कोहल, तो बेंजाइलिक के लिए देखो सबसे पहले तो तुम्हारे पास बेंजीन रिंग का होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब रिंग आ गया, तो अब यहां पर तुमको एक कार्बन बनाना होगा, और इससे क्या लगाना होगा, OH लगाना होगा। अब तुम सुनो, देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसका हाइब्रिडेशन क्या, sp3, यानी इससे तुम कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। चलो 2 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। देखो 1 2 3 4 सिग्मा बना, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अभी हम पीछे अलाइलिक पढ़े थे, अलाइलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल, फिर क्या था, OH था। यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इससे क्या है, सिंगल, और इसी से क्या लगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लगा है, ठीक है। तो इसको तुम अभी तो एक ही कार्बन से लगा है ना, तो यहाँ पर इसको क्या बोलोगे तुम, 1 डिग्री बोलोगे, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस बेंजीन को इसकी डिग्री 2 कर दी। देखो एक कार्बन और एक यहाँ लग गया, एक ऊपर हाइड्रोजन लगा दो और एक OH लगा दो। देखो 2 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर दिए, कार्बन से रिप्लेस कर दिए। यानी अब ये वाला देखो एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन से अटैच हो गया, तो ये तो हो गया तुम्हारा 2 डिग्री, या इसी को बोलोगे सेकेंडरी, तो हो जाएगा ये 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। टर्सरी बनाने के लिए क्या करोगे, बोलो, बेंजीनवा बनाओगे। बेंजीन रिंग बनाने के बाद इस कार्बनवा के साथ कितने कार्बन लगाओगे, 3 लगाओगे। तो जब 3 कार्बन लगेगा तो ये होगा CH3, ये भी होगा CH3, और इससे क्या लगा दोगे तुम, OH लगा दोगे। अब ये देखो, अब ये तुम्हारा बन गया बाबू कितना, 3 डिग्री, ठीक है, ये 3 डिग्री बन गया, यानी ये टर्सरी बेंजाइलिक एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो
देखो अलाइलिक और बेंजाइलिक में डिफरेंस क्या है, इसमें बेंजीन रिंग आ जाएगा। देखो कहानी तो सेम है, देखो कहानी पूरा क्या चल रहा है, देखो डबल बॉन्ड व सिंगल, ठीक है। अब यहां पर देखो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ये वाला फॉर्म, तो किस में जाएगा, बेंजाइलिक में। और सेम रिंग ही बना दो, सेम रिंग ही बनाकर, लेकिन हम देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के उसके बाद कार्बन लगा के तब क्या लगा रहे हैं, OH लगा रहे हैं। अब देखो ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, ये अलाइलिक फॉर्म है। और ये वाला जो फॉर्म है ये पूरा कौन सा फॉर्म बन गया, बेंजाइलिक फॉर्म बन गया। इतना समझ में आया, ठीक है। इसको नोट करो, एक बार नोट करो और कुछ चीजें दिखाते हैं तुमको। अलाइलिक देख लिया हम लोगों ने, बेंजाइलिक देख लिया और अल्काइल अल्कोहल देख लिया, ठीक है। देखना अगर ऐसे लगा है, देखो सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, चलो इसके खोपड़ी पे क्या लगा दो, OH। अभी हमने देखा कार्बन कार्बन क्या डबल बॉन्ड, बाजू वाला कार्बन सिंगल वाला हो और उस पे क्या लगा हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, तो इसको तुम क्या बोलोगे, ये तो तुम्हारा हो जाएगा कौन सा फॉर्म, अलाइलिक फॉर्म, ठीक है, अलाइलिक होगा। देखो ऐसे देखना, ये ऐसा हमने बना दिया, ठीक है। और यहां पर जब कार्बन लगा रहे हो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर कार्बन और यहाँ पे OH, ये कौन सा फॉर्म हो गया था, बेंजाइलिक फॉर्म। इतना समझ में आया। अब हम अगला केस इसमें पढ़ने वाले हैं ना, जो सेकंड है क्लासिफिकेशन, डालो कंपाउंड हैविंग, देखो कार्बन sp2OH बॉन्ड, कंपाउंड हैविंग कार्बन sp2OH बॉन्ड, ये वाला कहानी है। कहने का मतलब ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, एक H लगा के एक क्या लगा दो, OH लगा दो। अब यहाँ पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो एक यहाँ पर, एक ये दो, और एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। नहीं समझे, समझे नहीं समझे तो देखो H2C डबल बॉन्ड C, क्लियर। एक H को ऊपर लगाया, एक लगा दिया इधर। अब देखो एक AB सिग्मा, AB सिग्मा, AB सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। और इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं कौन सा फॉर्म, वाइनलिक। ये हो जाएगा वाइनलिक अल्कोहल, कुछ लोग इसको विनाइलिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाइनलिक फॉर्म में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही क्या लगा होगा, तुम्हारा OH ग्रुप लगा होगा, ठीक है। देखो ये वाला कंपाउंड है, डायरेक्ट इसी से क्या लगा दो, OH। यानी इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है, इस वाले कार्बन का ये क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। देवी का कौन सा होगा, ये वाइनलिक अल्कोहल होगा, ठीक है। अब देखो 3 केस तुमको पढ़ाए हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन से क्या लगा हो, OH। उसके बाद क्या था, रिंग था, रिंग से कार्बन लगा के क्या लगा दिए, OH। और उसके बाद एक केस और पढ़ा दिए तुमको, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या लगा हो, OH। अब समझो गंभीरता को, गंभीरता देखिए, ये जो कार्बन था ये कौन सा कार्बन हो गया था, अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और ये जो कार्बन है इसको तुम क्या बोलोगे, ये बेंजाइलिक वाला कार्बन है, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन। और ये तुम्हारा जो है ना, ये वाइनलिक फॉर्म है इसका, डबल बॉन्ड वाले से क्या लगा है, OH लगा। तो ये बेंजाइलिक है, ये अलाइलिक है, और ये क्या होगा तुम्हारा, वाइनलिक होगा। और इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, इस कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इतना समझ में आया। तो ये था हमारा एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं फिनॉल की। इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने, लिखते रहो यार, ठीक है, लिखते रहें। आज के युवा लोग नोट्स बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं,
ठीक है, तुम लोग को ऐसा नहीं बनना है, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि अपना नोट्स रहता है तो पढ़ने का मजा कुछ अलग ही रहता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फिनॉल की। अब देखो फिनॉल में क्या है, बेसिकली बेंजीन रिंग के खोपड़ी पर ही क्या लगा दो, OH लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये फिनॉल है, और इसको बोला जाएगा मोनो हाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक है, यानी एक OH ग्रुप है, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रिक बोलते हैं। अब ऐसा देख लो, बोलो ये भी कैसा होगा, मोनोहाइड्रिक होगा, यह है मोनोहाइड्रिक हो गया। क्लियर, चलो अब अगर इसी बेंजीन रिंग से कितना OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप लगा देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, डाइहाइड्रिक। चलो अगर 3 OH ग्रुप लगा दोगे तो क्या बोलोगे इसको, अरे बड़ा आसान है, 3 को क्या बोलते हैं, बोलो ट्राईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। नोट कर लिया, चलो फटाफट कॉपी कर लें। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की। नोट करो, चलो हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, चलो हेडिंग लगाया जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। बोलो ईथर में क्या होगा, अरे ऑक्सीजन लिखा, एक इधर अल्काइल ग्रुप जिसको हम R' बोल रहे हैं, इसको R बोल रहे हैं। अब R और R' क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे भी कहानी है। अगर देखो, अगर इसको CH3 लेते हो तो इसको क्या लो, इससे कोई डिफरेंट ग्रुप ले लो। ठीक है, तब अगर इसको R बोलोगे तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, R' बोलना पड़ेगा। अच्छा एक कहानी ये भी तो हो सकता है कि ये भी R हो और ये भी R हो, यानी अगर इसको तुम CH3 लेते हो तो इसको भी क्या ले लोगे CH3 लोगे। तो इस केस में भाई देखो, ये दोनों ग्रुप, ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप सेम हो गए, तो इसको R बोला तो इसको भी R बोलेंगे। यहां पर देखो, ए वाला ग्रुप अगर R होगा तो ये वाला R' हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। तो अब इनके बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई ईथर इन 2 वेज। पहला क्या होगा, जब दोनों बराबर दिखे तो उनको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। कौन सा ईथर, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल ईथर में देखो क्या होगा, R और R' ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, किसी R के बराबर। ठीक है, राइट भाई। तो अब इसमें देख लो, हम ऐसे लिख लेते हैं CH3O CH3। देखो दोनों ग्रुप क्या है, बराबर, तो किसमें आ जाएगा, सिमेट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर तुम C2H5 लेते हो तो उधर भी क्या लेना पड़ेगा, C2H5, तभी क्या होगा, ये सिमेट्रिकल ईथर होगा। कौन सा ईथर, सिमेट्रिकल। अगर इधर देखो, अगर हमने इधर लगाया एक बेंजीन रिंग लगाया, ओ इधर भी एक लगा दिया हमने रिंग, तो देखो ए वाला ग्रुप और ए वाला ग्रुप दोनों क्या है, सेम है, तो ए भी तुम्हारा क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर। अगर तुम कल को यहां पर 3 मेंबर रिंग ले लिया तुमने, देखो दोनों ग्रुप सेम, ये भी कैसा होगा, सिमेट्रिकल। तो कुल मिलाजुला कर कहने का बात है, अगर सिमेट्रिकल ईथर होगा तो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। साफ कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। चलो साफ कर देते हैं भाई।
अब जब पहला सिमेट्रिकल हो गया तो दूसरा क्या कौन सा होगा? अनसिमेट्रिकल। ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? एक साइड का ग्रुप अलग होगा तो दूसरे साइड का ग्रुप क्या होगा? उससे डिफरेंट होगा, तभी तो अनसिमेट्रिकल होगा। तो अनसिमेट्रिकल में देखो सेकंड जो होगा इसके अंदर अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर संस्कृत भी अपन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश मिक्स करके। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा? देखो CH3O इधर कर क्या कर दिया हमने? C2H5। अगर ये वाला ग्रुप देखो और इसको देखो, स्कैन करो अपनी आंखों से, तो दोनों ग्रुप क्या दिखेंगे? डिफरेंट दिखेंगे। अरे भाई ये भी तो है, एक साइड में मैंने क्या लिया? साइक्लोहेक्सेन लिया, दूसरे साइड में मन करे तो 3 मेंबर रिंग बना लो, देखो डिफरेंट हो गया। अगर एक साइड आपने बेंजीन लिया तो दूसरे साइड में आप क्या ले लो? साइक्लोहेक्सेन ले लो, देखो दोनों ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। इधर देखो ऐसा आपने कार्बन का चेन बना लिया, ये तुम्हारा CH3 है, अरे तुम्हारा भी CH3 है और हमारा भी CH3 है, ठीक है। तो ये देखो इधर वाला ग्रुप और इधर का ग्रुप दोनों कैसे हैं? डिफरेंट, तो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, और इधर भी क्या होगा? अनसिमेट्रिकल, राइट। इतना क्लियर हुआ? इनको कॉपी करो। तो हमने देख लिया सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। साफ किया जाए, साफ किया जाए भाई, साफ किया जाए। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन है, क्लासिफाई फॉलोइंग इन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। और ये भी बताना है तुमको कि अलाइलिक फॉर्म है कि बेंजाइलिक, ठीक है, ये भी बताना है, अलाइलिक और बेंजाइलिक है कि नहीं। तो क्वेश्चन लिखा जाए, तो देखो क्वेश्चन है फर्स्ट CH3 CCH3 CCH3 CH2OH। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ कौन सा फॉर्म है। चलो हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। चलो सेकंड हो गया, थर्ड ये आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है तुम्हारा CH, खोपड़ी को OH, इधर लग गया CH3। ट्राई करते रहो, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। चलो और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चलो इसी से क्या लगा है? CH3 ग्रुप लगा है, राइट है भाई। ये हमारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आपको क्लासिफाई करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, और इसमें ये भी तुम बता दो अलाइलिक और बेंजाइलिक कौन सा होगा, ठीक है। देखो इसमें बताओ इसकी डिग्री कितनी है, कार्बन का भी डिग्री होता है, ठीक है। देखो ये वाला कार्बन एक का कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल, या इसी को तुम क्या बोलोगे? प्राइमरी एल्कोहल। यहां पर देखो हम बोले थे जब कार्बन कार्बन क्या हो? डबल बॉन्ड, बगल में क्या हो? सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। तो पहली बात तो ये तो है 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री के अंदर अगर अलाइलिक बेंजाइलिक में से पूछा जाएगा तो कौन सा फॉर्म है ये? बोलो अलाइलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ये हो जाएगा 1 डिग्री अलाइलिक,
एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। सेकंड वाले में देखो, यहाँ पर देखो कार्बन से एक OH लगा और इस कार्बन डिग्री कितनी है 1 डिग्री, ठीक है, तो ये 1 डिग्री क्या होगा, अरे 1 डिग्री अल्काइल एल्कोहल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, और उससे एक OH ग्रुप लगा है, और इधर एक कार्बन और लगा, यानी कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 डिग्री। और मजे की बात यह है कि ये कौन सा अल्कोहल है, बेंजाइलिक, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, हाइब्रिडेशन कितना हो sp3, और उसी से लगा होना चाहिए तुम्हारा कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, इस वाले में बोलो ये बेंजाइलिक है ना, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक बोलते हो तो गलत है। बेंजाइलिक तब होता है जब इस कार्बन से क्या लगा होता है, OH, ठीक है। ये सिंपल तुम्हारा कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल। तो कभी भी मेरे भाई डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जो है सिंगल, और उस पर क्या लगा होना चाहिए, OH, ठीक है। अब यहां पर देखो ये वाला बेंजाइलिक नहीं है, ध्यान रहे यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3, और उसी पर एक ग्रुप लगा है तुम्हारा कौन सा, OH। तो पूरे आर्यावर्त में इस कंपाउंड को किस फॉर्म में तुम लिखोगे, अलाइलिक फॉर्म में। तो आर्यावर्त इसको किस नाम से बताएगा, अलाइलिक एल्कोहल। और भी इसकी डिग्री कितनी, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो डिग्री कितना हुआ 3 डिग्री, तो इसको बोलोगे 3 डिग्री अलाइलिक एल्कोहल। आई होप एल्कोहल का, फिनॉल एंड ईथर का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, कि यूट्यूब की दुनिया में एक चैनल है जो अच्छे कंटेंट पेश करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके IPC नोमेनक्लेचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।